अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप एक सब से अच्छे होंगे, खुश होंगे, तगड़े होंगे, बारिश होंगे। अल्लाह ताला बेटा हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले सवाल राइज होता है, व्हाट इज़ मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले कि हम ये देखें इसका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। इसी पर रेडियो एक्टिविटी से मुराद क्या है कि दोज एलिमेंट विच आर अनस्टेबल, these elements emit radiation to get the stability and this phenomena is known as radioactivity। कि वो बेचारे एलिमेंट जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, स्टेबल हो सकें, और ये क्या कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। या यूँ कह सकते हैं बेटा कि दोज एलिमेंट विच हैविंग चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल, दे एमिट रेडिएशन एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की बड़े मज़े की कहानी है बेटा। हमारा एक दोस्त हुआ करता था, गालिबन उसका नाम था बैकरल। बैकरल ने क्या किया, उसने ये किया कि जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम साल्ट को उसने फोटोग्राफी प्लेट के अंदर रखा और फोटोग्राफी प्लेट के अंदर रखने के बाद उसने अलमारी के अंदर छोड़ दिया। तो दूसरे दिन उसने देखा या थोड़ी देर बाद उसने देखा तो फोटोग्राफी प्लेट पर स्पॉट पड़े हुए थे। तो पहले तो उसने कहा शायद हो सकता है ये स्पॉट नमी की वजह से पड़ गए, धूप की वजह से पड़ गए, या जिस तरह पड़ते हैं वेदर कंडीशन की वजह से। दूसरे दिन ये हुआ कि दूसरे दिन बादल थे या कोई और चीज़ थे, फिर उसने रखा, जब उसने यूरेनियम साल्ट को रखा तो फिर देखा स्पॉट पड़े हुए। तो उसने कहा ये वेदर कंडीशन की वजह से स्पॉट नहीं पड़ रहे, बल्कि हो ऐसा रहा है कि यूरेनियम रेडिएशन को एमिट कर रहा है और उन रेडिएशन के एमिशन की वजह से क्या पड़ रहे हैं, स्पॉट पड़ रहे हैं। और यहाँ से एक और चीज़ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पता चली कि रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर, कि टेम्परेचर के इंटेंस होने से रेडियो एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नॉर्मल हो जैसा भी हो, रेडियो एक्टिविटी हमेशा इंटेंस रहती है। फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त और थे, मदाम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। उन्होंने दो न्यू एलिमेंट डिस्कवर किए, रेडियम एंड पोलोनियम। तो वो रेडियम और पोलोनियम भी रेडिएशन को एमिट करते थे और यहाँ से रेडियो एक्टिविटी को मज़ीद क्या मिली बेटा, तकवीत मिली। इसका मतलब ये हुआ कि पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कहीं आपसे कि क्यूरीज इन्वेंट दोज एलिमेंट या क्यूरी डिस्कवर दोज एलिमेंट, तो कौन से एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किए, तो रेडियम एंड पोलोनियम वाज डिस्कवर हुआ है मदाम क्यूरी एंड हस्बैंड पेरी क्यूरी। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद अब आगे चले, अगर हम आगे ये बताता है कि जो रेडिएशन मिट होती हैं, जब उनको हमने पढ़ा तो हमने कहा देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडिएशन आर मिट, 3 तरह की रेडिएशन मिट होती हैं। नंबर 1 इज़ अल्फा रेडिएशन, मैं अक्सर कहता हूँ अल्फा पाजी। तो अल्फा रेडिएशन मतलब अल्फा पाजी, आपने पाजी नहीं कहना, आपने लिखना अल्फा रेडिएशन है, मैं वैसे अल्फा पाजी इसको नाम देता हूँ। दूसरा क्या है बेटा, बीटा रेडिएशन, बीटा पाजी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है बेटा गैमा पैमाना, गैमा रेडिएशन। तीसरे नंबर पे कौन से बेटा, गैमा रेडिएशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडिएशन आर emitted from nuclei. Number 1 alpha, number 2 beta and number 3rd one is gamma। अब अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, अल्फा की, तो जब अल्फा को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो अल्फा पाजी डिफ्लेक्ट करते हैं किसकी तरफ बेटा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। किस तरह डिफ्लेक्ट करते हैं, नेगेटिव। दिस मीन्स दैट अल्फा हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बेचारा जो अल्फा है उस पर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। फिर मज़ीद देखें, बीटा पाजी की बात करें तो बीटा बेचारा जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। बीटा इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। दिस मीन्स दैट बीटा हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये होगा बीटा पर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। फिर गैमा की बात करें, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस मीन्स दैट गैमा पे कोई आपके पास चार्ज नहीं है। अल्फा पॉजिटिव की तरफ, बीटा अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव, और गैमा पर कोई चार्ज नहीं है। अब मज़ीद देखते हैं, मज़ीद अगर हमने स्टडी किया तो हम देखते हैं कि अल्फा की बात करें, अल्फा में होते हैं 2 प्रोटॉन। अल्फा पाजी की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन। इन अल्फा पाजी देयर आर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। दिस मीन्स दैट अल्फा हैविंग चार्ज नंबर 2 एंड मास नंबर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का चार्ज नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, और अल्फा पाजी जस्ट लाइक अ हीलियम न्यूक्लाई। तो अल्फा जस्ट लाइक किसकी तरह है, हीलियम के न्यूक्लाई की तरह है, क्योंकि उसमें भी 2 प्रोटॉन हैं और 2 क्या है बेटा, न्यूट्रॉन है। ये तो हमने किसकी बात की, अल्फा की। मज़ीद अगर देखें बीटा की बात करें तो बीटा क्या है,
बीटा इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हैविंग मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जो किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन की तरह है, एंड देयर इज नो मास ऑफ गैमा। पूछा जाए द रेस्ट मास ऑफ गैमा इज जीरो, गैमा में तो न्यूट्रल है, दूसरा उसका रेस्ट मास क्या है, ज़ीरो। ये बात याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव एरर में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उस वक्त आपने एकदम से इनको आंसर कर देना है। ये तो मैंने किसकी बात की कि थोड़ा सा। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। क्या है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, देखते हैं बेटा। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब है, कहता है व्हेन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आर emitted from nuclei, the nuclei convert from one form to another form, this is known as nuclear transportation। कि अल्फा बीटा गामा जब निकलती है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। कि मिशन ऑफ रेडिएशन की वजह से जो रेडिएशन है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जाती है, इस वजह से ये नाम क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। और थोड़ा सा मेरा कैमरा गड़बड़ कर रहा है, इसे थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। हाँ, आप नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब देखिए मज़ीद क्या देखें, अल्फा डिके की बात करते हैं। अल्फा डिके, अल्फा डिके एंड व्हेन अल्फा पार्टिकल इज emitted from a nuclei, then two proton are emitted and also as well as two neutron are emitted। This means that चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाई 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4। कि जब अल्फा निकलता है तो चार्ज नंबर 2 डिक्रीज होता है, मास नंबर 4। मतलब सपोज कोई एलिमेंट है x जिसका चार्ज नंबर z है और मास नंबर a है, इससे अल्फा जब निकलेगा तो होगा ये एक नया एलिमेंट बनेगा बीटा, y इसको नाम देंगे, चार्ज नंबर 2 डिक्रीज होगा, मास नंबर 4, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, ये अल्फा निकल गया। ठीक, इसकी एग्जांपल में अल्फा की जो उसका एग्जांपल दिए है, कहता है रेडियम है आपके पास। रेडियम की बात करें, रेडियम जो है 88-26 है, इसमें से जब अल्फा निकलेगा तो ये कन्वर्ट होगा रेडॉन में, रेडॉन 86 और 222 में, और साथ में अल्फा पार्टिकल का अल्फा निकल जाएगा। ये किसकी एग्जांपल है बेटा, अल्फा की। अल्फा जब निकल रहा है तो उसकी एनर्जी तकरीबन कितनी होती है, ये 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। कि जब अल्फा बाजी निकलेगा न्यूक्लियस से तो कितनी एनर्जी होगी उसकी बेटा, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ये अल्फा की बात करते हैं। बीटा की बात करते हैं, बीटा व्हेन बीटा इज emitted फ्रॉम न्यूक्लिया, बीटा डिके की बात करते हैं। बीटा डिके व्हेन बीटा इज emitted फ्रॉम अ न्यूक्लिया, देन अगर एफ के लिहाज से देखें, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन मास नंबर। मास नंबर पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट चार्ज नंबर इज डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस बाय 1। यानी चार्ज नंबर बाज़ दफ़ा 1 इंक्रीज़ कर जाता है और बाज़ दफ़ा 1 क्या कर जाता है, डिक्रीज़। एफ लेवल पे जैसे उन्होंने 1 दफ़ा इंक्रीज़ करने वाला बताया है। तो जब भी बीटा निकलेगा तो होता ये है कि चार्ज नंबर एक या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़। तो हमें जो केस है हमारे लेवल का वो क्या है बेटा, चार्ज एक इंक्रीज़ कर जाता है। अब कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये चीज़ हमने क्या करनी है बेटा, डिस्कस करनी है। देखिएगा कहता है सपोज आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, चार्ज नंबर सेट है, मास नंबर ए है, इससे बीटा निकलेगा। जब बीटा निकलेगा तो जाहिर सी बात है, हमने कहा बीटा के निकलने से जो पहला केस पर चार्ज नंबर एक इंक्रीज़ करेगा, मास भी रहेगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से देखें जो क्या है, सिंपल में बात कर लो तो यहाँ से ये बीटा मीटर हो गया, और साथ में एनर्जीज भी रिलीज हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनोस। की एनर्जी भी किस फॉर्म में होती है बेटा, न्यूट्रिनोस या एंटी न्यूट्रिनोस की फॉर्म में हमें एनर्जी भी मिल जाएगी। अब एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब चार्ज नंबर एक क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज़ कर रहा है। अब हमारा काम क्या है, कोई एग्जांपल देखते हैं जहाँ जो हमें बता सके बीटा डिके को। तो क्या थोरियम है आपके पास, इसकी एग्जांपल जो बेस्ट है क्या, थोरियम। थोरियम है, थोरियम 90, इसका क्या आ गया चार्ज नंबर, और इसका मास नंबर 234 है। इससे जब बीटा निकलता है, जब बीटा निकलेगा तो चार्ज नंबर एक इंक्रीज़ करेगा, ये प्रोटोटीनियम में कन्वर्ट होगा 91 और 234 साथ में बीटा नेगेटिव निकल जाएगा। अब सवाल राइज होता है कि हमारे जहन में कि ऐसा क्यों होता है कि मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन चार्ज नंबर एक इंक्रीज़ कर जाता है। ये बीटा मिशन के केस में ऐसा हो क्यों रहा है, तो होता इसलिए है बेटा, देखिएगा कि चार्ज नंबर एक इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन मास नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि एक्चुअली में बीटा इज emitted
व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, कि जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, प्रोटॉन में, उस वक्त क्या वेट होता है बेटा। इस वजह से चार्ज नंबर एक इंक्रीज कर जाता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाता है और मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। बस सवाल समझाता हूँ। और एक्चुअली में न्यूक्लाई के अंदर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। आप समझते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लाई के अंदर है, हर एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो होना ये चाहिए कि न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये होता है कि न्यूट्रॉन मसल से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन मसल न्यूट्रॉन में चार्ज एक्सचेंज हो रहे थे, और उन चार्ज एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, बीटा मीट होता है। अब सवाल ये था कि चार्ज नंबर एक इंक्रीज क्यों करता है, पहला सवाल। फिर सवाल ये था कि मास नंबर पे क्यों नहीं फर्क पड़ता, दूसरा सवाल। तो होता ये है एक्चुअली बीटा इज इमिटेड व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। बीटा उस वक्त इमिट होता है जब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। क्यों प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ताकि न्यूक्लियस क्या रहे, स्टेबल है। अब देखें न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, देखें यहाँ से न्यूट्रॉन का विचार हमारे पास, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में, और यहाँ से ये बीटा क्या आ गया आपके पास सिलेक्ट हो गया। बस मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास, आसान से एग्जांपल। मैं कहता हूँ कार्बन है C612, ऐसा ही C614 C614, ये कार्बन का आइसोटोप। इसमें से जब बीटा निकलेगा तो चार्ज नंबर एक इंक्रीज करेगा, तो मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ 7 और मास नंबर 14, और ये आपके पास बीटा निकल गया। अब है जो देखें इस एग्जांपल में देखें तो प्रोटॉन कितने हैं रिएक्टेड्स में, कार्बन के केस में देखें प्रोटॉन कितने हैं 6, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा 8, 8 + 6 14 आ गए मास नंबर। इसमें देखें प्रोडक्ट्स में, इसमें प्रोटॉन, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोटॉन कितने हो गए 7, 6 से 7। और अब एक न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, वो न्यूट्रॉन एक कम हो गया, वो पहले 8 थे प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन पहले 8 थे, अब एक कम हुआ क्योंकि वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो कितने हो गए 7। अब और मास नंबर वही रहा क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, और मास नंबर क्या होता है, समा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन चार्ज नंबर एक क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और चार्ज नंबर एक इंक्रीज कब करता है, जब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। फिर आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बीटा मिशन के केस में चार्ज नंबर डिक्रीज करता है। वो कब होता है बेटा, व्हेन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है उस वक्त चार्ज नंबर एक डिक्रीज कर जाता है। मसलन मैं यूँ एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोटॉन है, ये बुक पे नहीं है, आपको आना चाहिए, ये प्रोटॉन है बेटा, ये किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में। तो बैलेंस करने के लिए इधर से आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, बीटा पॉजिटिव यूनिट होगा, कौन सा, बीटा पॉजिटिव। हम जस्ट बीटा नेगेटिव को डिस्कस करेंगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बीटा पॉजिटिव बता रहा हूँ। और इसमें देखें कि आपके पास एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब एक प्रोटॉन में कमी हो रही है, तो मतलब चार्ज नंबर एक डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये अगर बीटा पॉजिटिव एमिट करे, क्या एमिट करे, बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव जब एमिट करेगी तो एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, प्रोटॉन में कम हुआ तो 6 इधर कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा 14, और साथ में बीटा पॉजिटिव एमिट हो जाएगा। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हल्का सा मैंने टेस्ट दे दिया ताकि आपको पता हो। फिर मज़ीद देखते हैं, मज़ीद कहता है गैमा डिके, कहता है व्हेन गैमा, सबसे पहले सवाल ये राइज होता है व्हेन गैमा इज एमिटेड, कहते सब बात करेंगे गैमा की। गैमा इज एमिटेड व्हेन न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। गैमा उस वक्त एमिट होता है जब न्यूक्लियस किस स्टेट में होता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में होता है, उस वक्त क्या एमिट हो जाता है, गैमा एमिट होता है। और व्हेन गैमा इज एमिटेड देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन चार्ज नंबर एंड मास नंबर। तो जब गैमा एमिट होता है तो चार्ज नंबर और मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है जिसका चार्ज नंबर z है, मास नंबर बेटा आपके पास क्या है, a है। जब इससे गैमा एमिट होगा तो y बनेगा जिसका चार्ज नंबर z है, मास नंबर वही रहेगा, और साथ में गैमा निकल जाएगा। एग्जाम्पल अक्सर जो सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या है, गैमा के लिए बात करते हैं यहाँ पर, अच्छे तरह से एग्जाम्पल दे दी। तो गैमा का पता होना चाहिए कि जब भी निकलेगा तो ना तो चार्ज पर फर्क पड़ेगा, ना ही आपके पास मास पर फर्क पड़ेगा। इस लिहाज से मेरा देख लीजिएगा, इसके साइड इन्फॉर्मेशन में कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल लाजमी देखिएगा ताकि आपको बेटा इसको पढ़ने में क्या रहे मसला ना हो। अब कुछ और ऑब्जेक्टिव पढ़ कर भी हासिल करता हूँ।
अल्फ़ा का सोर्स है जिसको कहते हैं टिपिकल सोर्स अल्फ़ा का, वो है रेडान। सोर्स ऑफ अल्फ़ा के ऑब्जेक्टिव, सोर्स अल्फ़ा का क्या है? रेडान। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्फ़ा, तो रेडान। फिर बचा पूछना चाहे व्हाट इज द सोर्स ऑफ बीटा, तो बीटा का सोर्स है स्ट्रोशियम। बीटा सोर्स ऑफ बीटा दैट इज स्ट्रोशियम। बीटा का आपके पास क्या सोर्स आ जाता है बेटा? स्ट्रोशियम इज द सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल, स्ट्रोशियम 94। व्हाट इज द सोर्स ऑफ गामा पार्टिकल? गामा पार्टिकल का सोर्स क्या है? वो बाइट 60 इज द सोर्स ऑफ गामा पार्टिकल। ये बाइट 60 है किसका सोर्स है? गामा का। तो इसको देखिएगा अच्छे से, मज़ीद भी इंशाल्लाह इसके बारे से हम डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिएगा, स्पेशली मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपसे पूछे जाएंगे जब बीटा मीट होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अल्फ़ा मीट होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जांपल दें, साइन फॉर्मेशन दें, उसको करके नोट करके मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।